एक चंपागुड़ी का अंचल सभापति बहुत बड़ा बड़ा आप लोगों के सामने बात कर रहा था, मेरे बारे में बोल रहा था। आज उनके पैर के नीचे हिलिया बागान बंद हो गया। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, उनके सरकार है, उनके मुख्यमंत्री है, क्यों बंद हुआ हिलिया बागान, क्या कारण था? आज चुनाव नज़दीक है, ऐसी हालत में भी आज सत्ता पक्ष टीएमसी सरकार और उनका भ्रष्टाचारी मालिक मैनेजर हिलिया बागान के हमारे श्रमिक भाइयों का पेट में लात मार के ताला मार के भाग गया। देखिए, विशेष कल माननीय हमारे पूना भेंगरा जी ने कल जो पार्टी ऑफिस में बैठ के जो एक गंभीर लांछना मेरे ऊपर जो लगाया, इसके विषय में मैं बोलना चाहता हूं। आज पूना भेंगरा जी हमारे नागराकाटा असेंबली के तीनों ब्लॉक मेटली, नागराकाटा एवं बानरहाट तीनों ब्लॉक के सभी लोगों के एक विधायक, एक प्रतिनिधि है। इतना सम्माननीय पद होते हुए उनके द्वारा ये बेतुकी बात जो हुआ है, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। सुनिए, मैं अंचल प्रेसिडेंट हूँ चंपागुड़ी का। मेरे चंपागुड़ी अंचल के अंतर्गत हिला चाय बागान आता है। हिला चाय बागान बंद हुआ, इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा या हम लोगों को उनको पूछना पड़ेगा? वो विधायक जी हैं, इतना 5 साल से वो नागराकाटा असेंबली के विधायक हैं। हिला में गत 3 साल से जो श्रमिकों ने मेहनत अपने खून पसीने से जो परिश्रम किया है, उनका वेतन से जो पीएफ का पैसा कटता है वो गत 3 साल से जमा नहीं किया है कंपनी के द्वारा। जब इसमें कोई भी बिना झंडा के सभी लोग लेबर, कोई बिना यूनियन के जब जाके मैनेजमेंट से उन्होंने बात किया, तो जब उन्होंने अपना दावी रखा कि मेरा हम लोगों का 3 साल का पीएफ कहाँ है, हम लोगों को देना पड़ेगा, जमा क्यों नहीं कर रहे, तो मैनेजर रातों रात वो बागान बंद करके चले गए। तो बताइए, 3 साल से ये खेल चल रहा था। पूना जी, आप कहाँ थे? आप एक विधायक हैं। 2021-19 में आके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीरपाड़ा के मैदान से कहा था, यहाँ के संपूर्ण चाय बागानों को मैं देखूंगा। अब हमारा सरकार आने से तो संपूर्ण चाय बागान का स्थिति अच्छा हो जाएगा, जो बंद चाय बागान है उनको मैं खोलूँगा। आप बताइए पूना जी, आप एक दायित्वशील पद में हैं, आपका दायित्व है ये, किस जगह बंद हो रहा है, कहाँ पे बंद हो रहा है, आपको बोलना चाहिए। आज हिला चाय बागान बंद हुआ, आप नागराकाटा बीजेपी के पार्टी ऑफिस में आप आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि चंपागुड़ी का अंचल प्रेसिडेंट आपका नीचे से हिला बागान बंद हो गया। आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूँ। उतने सारे श्रमिकों ने अपना आंदोलन खुद लड़ा, वहाँ जाके आप एक दिन में गए उन श्रमिकों के पास, उनका क्या प्रॉब्लम है आपने सुना? आप कुछ भी नहीं करके केवल घर का अंदर बैठ के ये इलेक्शन का समय में गुफा से निकलकर अब विभिन्न प्रकार का काम का अभियोग हम लोगों को लगा रहे हैं। आप हमेशा से अपने दायित्व से भागते रहे हैं। कुछ भी कार्य के लिए आपको बोला जाए, कुछ भी डेवलपमेंट के लिए बोला जाए, आप एक सोलर लाइट को उन्नति मानते हैं। हम लोगों ने प्रश्न किया था, आप इतने 5 साल में आप लोगों ने क्या डेवलपमेंट किया? उन्होंने बताया, एक तो सोलर लाइट जीती में जाके देखिए और कहाँ देखिए। आपका डेवलपमेंट यही है। आप अपने आप को क्यों इतना छोटा समझ रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि मुझको डीएम परमिशन नहीं देता, मुझको पंचायत समिति नहीं देता, बीडीओ नहीं देता, प्रधान मुझको अनुमति नहीं देता काम करने के लिए। अरे आप इतने बड़े विधायक हैं, आप इतने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के समस्या को दिखाएंगे, मैं परमिशन नहीं मिला इसलिए काम नहीं करेंगे, और इस बार आप फिर एमएलए के लिए दौड़ेंगे और आपको फिर हम लोग 5 वर्ष जिताएंगे। आप फिर यही बोलेंगे कि हमको काम करने का मौका नहीं। अरे कीजिए, आगे आइए, पहले काम कीजिए, उसके बाद बात बताइए। आप काम नहीं करेंगे और संपूर्ण दोष जो राज्य सरकार का वर्तमान सरकार है टीएमसी के ऊपर आप लगाएंगे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हम लोग आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आपको हिला में जाके बात करना चाहिए था, आपके वहाँ के श्रमिकों के लिए कुछ काम करना था। आपको पता है 20 फरवरी को बागान बंद हुआ। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस के चाय बागान श्रमिक यूनियन के सेंट्रल कमेटी द्वारा लेबर कमिश्नर ऑफिस माल बाजार में सबसे पहले वहां पर एक चिट्ठी भेजा गया, जल्द से जल्द इसका फैसला हो। उन्हीं के लेटर मेरे पास है। 23 तारीख को कल सोमवार का दिन में 11 बजे वहां पर मीटिंग है। सभी लेबर यूनियन और सभी नेतृत्व के पक्ष को लेकर कल आगामी दिन 11 बजे माल बाजार में मीटिंग है, और हम लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस ही ये बागान को, चाय बागान को खुलेगा, और आपका नेतृत्व में कुछ होने वाला नहीं है। और आपका जो आरोप है ये केवल और केवल आपकी वोट की राजनीति, आपके जो नाकामियों को छुपाने के लिए आपने विभिन्न प्रकार का ये लांछना लगा रहे हैं। इसको पूरा पब्लिक देख रहा है। आपका जो भी ये
चाल है जो इलेक्शन का 1 महीना आगे आके आप बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। आपको पता है ये तीनों ब्लॉक में कितना, ये आपके विधानसभा के अंदर कितना तो बूथ पड़ता है, आपको एक भी मालूम नहीं है। आप चंपागुड़ी से जीत के गए, आप आंगड़ाबा से जीत के गए, आप सुल्कापाड़ा से जीत के गए होंगे, नागराकाटा से, आप बानारहाट से जीते, आप मेटली से जीते। आपको पता है आपने जीता हुआ एरिया में क्या क्या काम किया है? आप एक भी काम नहीं किए, कुछ भी काम नहीं, केवल आप एक ही वहाँ पर बता रहे हैं कि हमको काम करने नहीं देते। ये आपका गलत फहमी है। आपके पूरा चाल को पूरा पब्लिक ने समझा है। ये किसी के ऊपर गलत आरोप लगाना छोड़ दीजिए। आदमी को काम से जीतिए, आदमी को काम करके जीतिए, तभी आपको आदमी मानेगा। आप 4 साल 11 महीना आप गुफा में बैठ गए और 1 महीना में आप निकल के बोल रहे हैं ऐसा होना है ना तेना बोल रहे हैं। ये आपका शोभा नहीं देता। आप एक सामान्य पोस्ट पे है, किसी के व्यक्तिगत के ऊपर आरोप लगा के खुद को बचाने का जो काम है ये छोड़ दीजिए। आप नागराकाटा में क्या काम किए? मैं फिर भी बोल रहा हूँ, आप उस दिन बता रहे थे मेरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो रोड जीती का बना दिया, मेरा वो रोड है ना तेना पूरा बंगाल भारत में ऐसा। ये केंद्र सरकार को बनाना पड़ेगा। ये भारत भूटान का चुक्ति है। भारत का रास्ता भूटान अपने जो नेबर कंट्री है उनके साथ जोड़ने का ये निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो किया। लेकिन आपका फंड से क्या किया? आपने 5 साल जो 60 लाख 80 लाख जो आपको मिलता सालाना, आपने उस पैसा को क्या किया है जनता को बताना पड़ेगा। उस पैसा को आप क्या कर रहे हैं? उस पैसा कहाँ है उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। आप इतना सारा बात को पैसा को छुपा के आपने नाकाम एक विधायक, मैं आपको अगर मुझको पूछा जाएगा आपको क्या होना चाहिए आपका रिजल्ट, तो मैं आपका पूरा खाका हम लोगों के पास है, आप जीरो है। आप कुछ काम नहीं किए। आप 80 लाख 60 लाख करके भी 5 साल में कम से कम आपका 4 करोड़ रुपया, 60 लाख होने से भी 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ का काम क्या किया, कहाँ किया? या 4 करोड़ 80 लाख होने से 5 साल में 4 करोड़ होता, उसमें आपने क्या काम किया है हम लोग को बता दीजिए। कुछ फायदा नहीं है। मैं आपके काम को नकारता हूँ। आपने कोई काम हम लोगों के लिए अच्छा नहीं किया, पब्लिक के लिए नहीं किया। उस दिन में मैंने बोला था, आपने ये जो 1500 रुपये करके युवा साथी को जो दे रहा है, आपने बोला कि ये भीख दे रहा है, और आप एक बॉक्स बना के कटोरी में हमको पैसा नहीं नौकरी दीजिए। कटोरी में नौकरी नहीं मिलता साहब। आपको एक एक कर्म संस्थान बनाने का बात बोला था। आपका नेतृत्व में चाय बागान के बोर्ड, टी बोर्ड के लिए कहाँ पर बात हुआ है? चाय बागान के लिए आपने कहाँ बात किया है? आपका सरकार ने 1000 करोड़ सेंक्शन किया था, आपने वो 1000 करोड़ रुपया कौन सा चाय बागान में आपने खर्च किया बता दीजिए। आपने कल बोला जे प्रधानमंत्री आवास योजना का बातचीत हो रहा है, पैसा दे रहा है, आप खा रहा है बोल के, आपको मालूम नहीं है? 2021 से आज तक आपका एनआरजीएस का पैसा जो भी है, हमारा जो प्रधानमंत्री आवास का पैसा बंद हो चुका है। आपने बंद किया। ये केस सुप्रीम कोर्ट ने जीत के बोला है आपका 76,000 से 80,000 करोड़ रुपया भी ड्यू है, आपको देना पड़ेगा बंगाल को, ये हमारा अधिकार है। लेकिन आपने बोला कि प्रधानमंत्री आवास योजना का 60,000 रुपया कुछ, आपको शर्म नहीं लगता? एक किस्ती बंगलार बाड़ी बंगाल के सरकार ने प्रत्येक यहाँ के आदमी को जब आपने रोका, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा और जो एनआरजीएस का पैसा, 100 डेज का पैसा, प्रधानमंत्री का घर का पैसा जब रोका, तो दीदी ने ये बंगलार बाड़ी दिया है, उसमें 60,000 रुपये एक किस्ती दिया है। आगामी दिन में लिंटर तक कंप्लीट होने के बाद में फिर दूसरा किस्ती 60,000 रुपये देके 1,20,000 रुपये का आप उसमें फिर आपने एक लांछना लगाया, 40,000 रुपये करके उठा रहा है। मैं चंपागुड़ी अंचल का प्रेसिडेंट दायित्व लेके बोलता हूँ, आप एक भी ऐसा लीडर हमको दिखा दीजिए जिसका घर में जाके ये 40,000 रुपया करके उठाया, आप बोल दीजिए हमको। परंतु मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आपका पंचायत मेंबर, बीजेपी का पंचायत मेंबर कट मनी उठा रहा है, ये मेरे पास प्रूफ है। आप बोल दीजिए 60,000 में 40,000 रुपये कौन उठाता है? ये बेतुकी बात आपके मुंह से शोभा नहीं देता विधायक साहब। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास उतना ही ज्ञान है, अगर आपके पास उतना ही तथ्य है, तो आगामी दिन में चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप पूर्ण रूप से डिबेट में बैठिए। दूध का दूध, पानी का पानी उसी दिन हो जाएगा। ये हम लोगों का तरफ से आपको रिक्वेस्ट है और यही बोलना चाहता हूं। और एक चालू किया था चंपागुड़ी अंचल में सभापति होने के बाद में 3,000 रुपया जो मरने के बाद में, और परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग और कुछ सामग्री सहयोग करते हैं, लेकिन वो आपका जेब से नहीं, ग्राम पंचायत की ओर से दिया जा रहा पैसा को खुद का बता रहे बोल के उन्होंने आरोप लगाया। क्या बोलेंगे इस विषय में? ये भी शायद उनको थोड़ा सा ज्ञान ना हो, और मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ।
उनको बोलिए चंपागुड़ी ग्राम पंचायत या किसी भी ग्राम पंचायत में आदमी जब देहांत होता है समयविधि फॉर्म एक भरना पड़ता है, सरकार की ओर से 2000 रुपये दे रहा है। मैंने आज तक 1 जनवरी से 1 दिसंबर से आज तक हमने अपने पॉकेट से 72 ऐसे परिवार है जहाँ पे हम लोगों ने सहयोग किया है अपना हिसाब से 3000 रुपीज़ करके, एक सोशल वर्कर के हिसाब से हमने वो काम किया है। प्रत्येक घर को आप लोग जाके पूछिएगा। और पंचायत समिति के तरफ से एक प्लास्टिक हम लोगों ने दिया है जहाँ की ये तंबू टांगता। आपको क्या दुख लगा इस विषय में? हमारे गरीब परिवार के पास नहीं होना चाहिए एक तंबू, एक प्लास्टिक नहीं होना चाहिए? 3000 रुपया का सहयोग नहीं होना चाहिए? हमारा प्रत्येक व्यक्ति अगर 3000 रुपये लेके भी अगर वो चंपागुड़ी ग्राम पंचायत में आके अगर फॉर्म फिलअप करता है तो समयविधि 2000 रुपये पाता है। एक सरकारी जो है वो 2000 रुपये पाएगा ही, इसमें कोई चूक नहीं है। आप लोग जाके जीपी में आप लोग बात कर सकते हैं। ये 3000 रुपये हम लोग सोशल वर्कर के हिसाब से प्रत्येक के यहाँ पर दे रहे हैं। हम लोगों ने कोई जाति नहीं देखा, कोई धर्म नहीं देखा, कोई पार्टी नहीं। बीजेपी, सीपीएम, टीएमसी, कांग्रेस सभी जब मरते हैं तो मेरा चंपागुड़ी अंचल का व्यक्ति का घर में दुख होता है, उस दुख में हम लोग शामिल होते हैं। और आप यहाँ पार्टी ऑफिस में बैठ के ये राजनीति करते हैं, कहीं कोई मर गया तो ये वहाँ का पैसा दे रहा। आपको शर्म नहीं लगता ऐसा बात करने के लिए? आप एक दायित्वशील व्यक्ति, आपके पास प्रचुर पैसा है, आपका फंड मिला, आप जाके सोशल कीजिए, आप उन लोगों के पास दीजिए। पैसा देने के लिए तो सरकार नहीं रोका होगा आपको, आप जाके दीजिए, हम लोग वेलकम करेंगे आपको। बाजा गाजा के साथ हम लोग ले जाएंगे ऐसा अच्छा कार्य करने के लिए। हम लोग कभी आपका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो अच्छा काम हो रहा है उसको अच्छा बोलने का आपको समझ भी होना चाहिए। हर एक चीज़ में राजनीति शोभा नहीं देती।